आज हम बागेश्वर धाम का वो चमत्कार दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। बागेश्वर धाम में एक परिवार है जो कि देखिए यहीं झोपड़ी बनाकर रहते हैं और बागेश्वर धाम में छोटा मोटा दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाने का प्रयास करते हैं। जिस दिन ये बच्चा किडनैप हुआ तो उस दिन यह डिब्बी ही बेच रहा था वहाँ। जी, वो आरती चालू हुआ ना। हाँ, तो वहीं पर गया, डिब्बी बेच रहा था। हम लोग गरीब आदमी की डिब्बी ये बेचता है। जी जी। अच्छा, तो क्या हुआ फिर उसके साथ? फिर उसके पास बच्चा आया नहीं, तो हम बोले कि धाम पे है या चले आएगा। फिर रात बीत गई, फिर सुबह वो डिब्बी के गए हम अब तो खोजने उसको। अच्छा, तब बच्चा कहीं नहीं मिला। सबसे पूछे तो बोले बच्चा तुम्हारा गुम नहीं हो, कहीं सोया होगा सोया होगा। फिर घूमते रहे, खोजते रहे, फिर उसको कोई पता नहीं लगा। गुरुजी के पास गए, गुरु से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मेरी लड़की से बात हुई तो बोले कि आ जाएगा। अच्छा, तब फिर क्या हुआ? फिर ढूंढते रहे, मतलब कुछ पता नहीं, ढूंढ रहा कि उनके विश्वास में बैठ गए कि अब कहाँ जाएंगे हम ढूंढने के लिए। गरीब आदमी, ना पैसा है, ना कोई अलाम है, ना कोई थाती है हमारे पास। कैसे जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके। फिर एक दिन की बात है कि बच्चा खुद बालाजी लेकर चले आए। तो उस समय आप कहाँ थे जब आप यहाँ बाबा बागेश्वर धाम से गायब हो गए थे? तो हम धाम पे थे, वहाँ पे दब्बी बेच रहे थे। वहीं से एक आदमी हमें 50 रुपए की दब्बी लिया और कहा कि हम वो पेफोन पे, मेरे पास पेफोन नहीं चलाता था मैं, उसने कहा मेरे ढाबा पे चलो। मैं ढाबा पे नहीं ले गया, उधर उधर लेके मेरे को बेहोश कर दिया। अब मेरे नींद खुली झांसी में, तो झांसी से मैं उतर के फिर से मैं ट्रेन धर दिया खजुराहो एक्सप्रेस। वहाँ से सीधे गया 12 अच्छा, ये बताइए, जब आप यहाँ भभूति की डिब्बी बेच रहे थे तो आदमी आपसे डिब्बी खरीदने आया। हाँ, तो फिर आपको डिब्बी खरीदा तो आपको पैसे नहीं दिया, क्या बोला कि पैसे देने के लिए? कह रहा पे फोन पे कर लो। मैं कहा मैं पे फोन नहीं चलाता हूँ। वो कहा ना कि चलो अच्छा, मेरे वो ढाबा बोला पर। कि फोन पे से पैसा ले लो। हाँ, तो आपने बोला मैं मोबाइल नहीं चलाता। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि चलो मेरे ढाबा पे मैं दे दूंगा। वो उस ढाबा पे नहीं ले गया, इधर उधर लेके गया और मेरे को किडनैपर करके और मेरा वो ले गया था झांसी। झांसी में मेरा नून था। अच्छा, यानी जब आपको पैसा देने के लिए वो इधर उधर गया तो उस समय उसके बाद क्या हुआ आपको नहीं पता? नहीं, वो उठा कर ले गया या चला कर ले गया या गाड़ी में बिठा कर ले गया, कुछ याद है? नहीं, कुछ नहीं याद है। यार, जब आपको याद आया, आँख खुली, होश आया, उस समय आप कहाँ थे? झांसी में। झांसी में को होश आया, उसमें आप ट्रेन के डिब्बे में थे, तो कैसा लगा आपको? मैंने कहा मम्मी को उसमें ढूंढ रहा था, मम्मी मिली नहीं, तो मैं वहीं से उतर गया। तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे। हाँ। तो वो आदमी था आपके पास जो आपको सिंदूर की डिब्बी खरीद कर पैसा देने के वो बहाने ले सो गया? गया था। अच्छा, वो वहाँ पे था उस समय जब आपकी नींद खुली, होश आया, तो वो सो रहा था वहीं पे। और उसको सोता छोड़कर आपने तुरंत ट्रेन से हाँ, नीचे को उतर आए। ट्रेन खड़ी थी उस समय जब हाँ, आपको होश आया? उसमें ट्रेन चल रही थी कि खड़ी थी? चलने वाली थी, हल्का हल्का चल रही थी, तब नहीं उतर गया। अच्छा, यानी जब आपको होश आया उस समय वो व्यक्ति सो रहा था। अगर ट्रेन चल देती, यानी अगर मात्र 10 सेकेंड या आधे मिनट की भी देरी हो जाती आपको होश आने में, तब तक वो व्यक्ति फिर जाग जाता। हाँ, तो चला। तब आपने क्या किया जब आपने उस व्यक्ति को? उसी पे डिब्बा वहीं पे उतर गए। अच्छा, वहीं पे तुरंत ट्रेन से उतर गए। ट्रेन चल चुकी थी लेकिन आपने नीचे उतर गया। फिर कहाँ गए आप नीचे उतर के? हमने वहीं पे था, बैठा था, तभी एक ट्रेन आई, उस पे लिखा था खजुराहो एक्सप्रेस। उसमें मैं बैठ गया, वो चला गया 12 तो वहाँ पे हमें पढ़ाई लिखा है। उसके बाद मम्मी को याद आने लगा तो मैं अच्छा, कितने वहीं से दिनों पैदल तक? चल दिया। जब विद्यालय गए तो आपने कितने समय विद्यालय में बिताया, कितने दिनों तक? लगभग 15-20 दिन। 20 दिन तक विद्यालय में बिताए। हाँ। फिर विद्यालय भी छोड़कर, जब विद्यालय आप छोड़कर चल दिए, मम्मी की याद आई तो विद्यालय वालों को बताया कि अब हमारी मम्मी की याद आ रही है, हम जा रहे हैं, कि बिना बिताए वहाँ से चल दिए? बिना बताए। अच्छा, बिना बताए। आपको डर था कि कहीं हमको पकड़ न ले, फिर जाने न दे। उस टाइम ट्रेन पलटी थी 3-4, एक बार में लड़ी थी। वहीं अच्छा, वहीं वहीं पे हमने वहाँ पे 2 नदी, पैदल यात्रा से 2 नदी पार किया। उसके बाद आके लखनऊ से कानपुर वाली गाड़ी पकड़ा। लखनऊ में आ गए पैदल पैदल? हाँ, फौजी मिला वहीं पे। कहाँ पे मिला फौजी?
वही कानपुर में। अच्छा, जब आप कानपुर उतरे तो वहाँ पे एक फौजी आपको मिल गया। हाँ, फिर वहाँ से मिला तो वो कहा छोटी तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहा खजुराहो। कोई मम्मी पापा है तुम्हारे? मैंने कहा कि ना कि मेरी मम्मी पापा से बिछड़ गया हूँ, मेरे को खजुराहो जाना है। तो ले आके खजुराहो में एकदम टेम्पल पे बैठा के चला गया। आने में कानपुर से कुछ खिलाए पिया है। अच्छा, फौजी ने आपको खिलाया भी। हाँ। अच्छा, और ये ऑटो पे पकड़ाए तो ऑटो पे फौजी ने कुछ भाड़ा भी दिया? हाँ, उसे किराया दे दी। अच्छा, फौजी ने किराया भी दिया ऑटो वाले को? हाँ। कि ऑटो वाले को बोला कि इसको ले जाकर धाम पे छोड़ दो। उस समय कितना समय था जब आप धाम पे यहाँ पहुँचे? तो 1 बज रहा था। 1 बज रहा था। तो ऑटो से उतरकर डायरेक्ट यहाँ आ गए। तो कौन कौन था यहाँ पे? वहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे वो डब्बा रखा है, वही लिखा। पहले वो नहीं दिखा, फिर से बाद में दिखा तो हम उस डब्बे को पहचान लिए। हम लोग सोए थे यहीं पे? हाँ। अच्छा, यहीं पे सोए थे। हम मम्मी को आके जगाए। मम्मी बोलने लगी, जय श्री राम का नारा देने लगी। उसके बाद से हमें चाय बना, हम पी के फिर से लेट गए। अच्छा, तो ये हैं इनकी माताजी। अच्छा, आप बताइए जब आपका बच्चा गायब हुआ उसमें कैसा लग रहा था आपको? क्या बहुत किया था तकलीफ, आपने? बहुत तकलीफ था। सारे धाम से बहुत मिन्नती मांगे, अच्छा, बहुत मिन्नती मांगे, लेकिन बालाजी हमको ले दिए बच्चे को। स्वयं बुला कर लाए अपनी उंगली से फौजी बन के। हाँ, वही छोटे बच्चे की छोटी बहन है ये? हाँ। अच्छा, क्या क्या कहा अपने गुरुजी से जाकर के? कहें गुरुजी मेरे भैया गुम हो गए हैं, कब तक मेरे भैया आएंगे इसका पता लगा दो। मेरे भैया नहीं आ रहे हैं, तो क्या कब कहा तक गुरुजी आएंगे? ने? कहे तुम्हारे भैया आ जाएंगे, जाओ।